नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के अंदर जूनागढ़ जिले में और जानते हैं आज एक छोटे भैया है हमारे साथ में। आज की वीडियो इनके साथ में रहेगी। तो कैसे क्या ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, छोटे हैं पर आपको इनका काम बहुत बड़ा दिखाएंगे। क्या क्या ये अपने फार्म पे फैसिलिटी दे रहे हैं पशुओं को, कैसे क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेल सहित होने वाली है वीडियो। तो एड्रेस जानते हैं भैया से। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम धवल भाई मेरू भाई दासा, गांव सांडीगढ़, तालुका केसोर, जिला जूनागढ़। अच्छा जी, तो पहले भैया आपकी जर्नी बता दीजिए, कैसे क्या आपने शुरुआत की, जैसे कि बचपन से इस भैंस में कैसे रुचि आई आपकी, पढ़ाई कितने साल तक की आपने? पढ़ाई 10 तक की है। अच्छा, 10 तक पढ़ाई की है। और बाद में ये भैंसों का। अच्छा, भैंसों का। पढ़ाई छोटे हुए कितने मतलब साल हो गए आपको? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गए। तब से आप भैंस का ही संभाल रहे हो? भैंस का। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अच्छा, मात्र 17 साल है। कितने साल के थे तब स्टार्ट मतलब पशु का काम करने लगे? 13-14 साल का था। अच्छा, 13-14 साल के थे तब से ही पशु का काम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छी बात ही है। इतने छोटे होके भी देख लो इतने पशु को संभाल रहे हैं। तो अभी मतलब आपका मतलब पहले से ही रुचि थी इसमें या आपके पापा करते थे उस हिसाब से देख के? नहीं, पहले से इसका शौक था। अच्छा, पहले से ही शौक था। पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? पढ़ाई मेरे को नौकरी तो करने की नहीं थी। अच्छा, नौकरी करनी नहीं है। क्यों नौकरी क्यों नहीं करनी है? नौकरी में इसमें क्या फर्क है? नौकरी तो मेरे को करने की नहीं थी। अच्छा, करनी नहीं थी है ना। जो भी बिजनेस करने का था वो घर का ही। अच्छा, घर का ही बिजनेस करना था। नौकरी करते तो गवर्नमेंट को पैसे मतलब गवर्नमेंट की मतलब निगरानी में रहना पड़ता है हर चीज में देखे तो। और घर के बिजनेस में हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, मालिक बन के रहते हैं। मालिक बन के रहते हैं, सही है। नौकरी से तो पहले कितना गुलामी करने की नहीं थी पहले से ही। अच्छा, गुलामी नहीं करनी थी ना। बहुत अच्छी बात है। देख लो, एक नए युवा है, उनकी सोच इतनी बुलंद है कि मतलब बिजनेस करना है हमें। देख लो, काम कोई भी करो उसमें पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में देखे तो सुविधाएं बहुत मतलब देखे तो खर्चा हर चीज का बढ़ने लगा है। तो भैया की बहुत अच्छी सोच है। तो इन्होंने अभी कितने पशु रखे हुए हैं उसके बारे में डिटेल बता दीजिए। टोटल कितने पशु है? अभी है 12-13। अच्छा, 12-13 पशु है। रोज का कितना लीटर दूध सेल कर रहे हो आप? मतलब संभालने वाला कौन कौन है? पहले तो संभालने वाला मैं एक हूँ। अच्छा, आप अकेले संभालते हो 12-13 पशु को? 12-13। दूध देने वाले कितने पशु है? 6 पशु है अभी। और सारी ब्रीड में देखे तो कौन सी ब्रीड है? जाफरी। अच्छा, जाफराबादी ब्रीड ही है। रोज का कितना लीटर दूध हो रहा है 6 पशु से? 90 लीटर। 90 लीटर दूध हो रहा है। अभी तो एक ही जनेली है, बाकी सब बाखड़ी है। अच्छा, बाकी सारी बाखड़ी है। ताजा जनी होती है। कितना लीटर दूध सेल करते हो रोज का? तब तो यह कैपेसिटी है भैंस की, एक भैंस की 10 लीटर से लेके 14-15 लीटर तक की होती है एक टाइम की। 10 लीटर से 14-15 लीटर, इससे कम नहीं है? नहीं, इससे कम नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देख लो, 10 लीटर से प्लस दूध देने वाली है, ब्रीड है इस वजह से। तो रोज का 90 लीटर दूध हो रहा है। किस रेट में जा रहा है? 65-66 रुपए आसपास। अच्छा, 65-66 रुपए के आसपास। डेयरी में जा रहा है या खुला जा रहा है? डेयरी में। डेयरी में जा रहा है। तो कितना हजार का दूध हो रहा है रोज का? अब 6-6.5 हजार का। अच्छा, 6-6.5 हजार का दूध हो रहा है। तो टोटल महीने का बिल कितना बनता है? उसमें महीने का बिल 1,90,000 के आसपास हो जाता है दूध का। अच्छा, 1,90,000 के आसपास का हो जाता है। रोज का मतलब खर्चा आधा इनको लगाना पड़ता है या? आधा लगता है। आधा लगता है। तो टोटल आपका खरा कितना बच जाता है? 1 लाख के आसपास बचता है। अच्छा, 1 लाख खर्चा निकाल के, सारा खर्चा निकाल के 1 लाख के आसपास बच जाता है। और 90,000 वापस खर्च हो जाते हैं इनमें। मतलब एक तो ये प्रॉफिट है कि लेबर वगैरह नहीं रखी हुई है आपने, इस वजह से ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लेबर रखते हैं तो वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो आप अकेले इतने पशु का दूध निकाल लेते हो? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। देख लो, एक छोटे भैया है, इतनी कम उम्र है तो अभी 17 वर्ष के हैं और 7-8 पशु दूध देने वाले हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं। और एक भैंस की कैपेसिटी 10 लीटर से कम नहीं है, तो भी देख लो इतना दूध निकाल लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनके फार्म पे जियो ब्रीड है। तो दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी अच्छी ब्रीड वाली भैंसें इन्होंने रखी हुई है। हाइट आप देख सकते हो भैंसों की, सभी भैंस अच्छी हाइट वाली है। तो भैया जी, अभी जैसे कि ये दूध देने वाली है सारी भैंसें, इधर वाली दूध देने वाली है ना। तो सबसे पहले बात आती है, आजकल के जो भी नए युवा हैं वो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले सोचते हो कि मतलब एक डेयरी फार्म का शेड होना चाहिए।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे कि महीने के लाख रुपए अकेले होके कमा रहे हैं। शेड कुछ मतलब नहीं बना रखा है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, नॉर्मली है। इधर तो बिल्कुल ही नहीं है, नीचे पक्का किया हुआ है और खाने के लिए जगह बना रखी है। सभी पशु के लिए अच्छी मतलब मेट वगैरह बिछा रखी है। एक भी पशु ऐसा नहीं जो मेट के बिना बैठता है। और उधर की साइड में हम देख रहे हैं वो मतलब शेड वगैरह उधर बना रखा है, केवल नॉर्मली बना रखा है, ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। तो इसमें क्या राय है आपकी? कोई भी नया भाई अगर मतलब बिना शेड के शुरुआत कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है ना। तो जो भी भाई शेड में इन्वेस्ट करते हैं उसके मतलब पीछे आपका क्या कहना है? कि शेड में तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है। अच्छा, नहीं करना है। नॉर्मल होता है भी तो चलता है। तो आपने ये क्या सोच के मतलब नॉर्मल बनाया? क्यों, खाना पीना भैंसों को अच्छा मिलता है, लेकिन सारी ब्रीड होती है, दूध तो अच्छा ही देती है। अच्छा, इस वजह से है ना। मतलब जो अच्छी ब्रीड रहती है वो वैसे ही दूध अच्छा ही देती है। और खाना पीना ज्यादा मायने रखता है कि इनको हम क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं और इनकी बराबर केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टाइम मतलब रहता है इसमें फिक्स, सुबह इतनी बजे किया, दोपहर में इतनी बजे और शाम को इतनी बजे, तो वो फिक्स टाइम रोजाना का रहना चाहिए, तभी पशु अच्छे से तैयार होता है। बाकी शेड नॉर्मल होता है तो भी आप अपने फार्म पे पशु रख सकते हो। अब आपको दिखाते हैं इनके फार्म पे जितनी भी प्रकार की ब्रीड वाली भैंसें हैं। सभी कौन कौन से इलाके की है? ये वाकानेर डिस्ट्रिक्ट की है। अच्छा, ये वाकानेर की है ना, बहुत अच्छी है। इसकी कितनी मिल्किंग कैपेसिटी है? वो जब जनती है तब 12 लीटर टाइम का। अच्छा, जनती है तब 12 लीटर, 24 लीटर इसकी कैपेसिटी है। बहुत अच्छी है। कितने ब्यात की हो गई है? ये दूसरे में। अच्छा, दूसरे ब्यात में ना, बहुत अच्छी है। दोस्तों आप देख सकते हो हाइट में इनसे भी ज्यादा हाइट वाली इन्होंने भैंसें रखी हुई है अपने फार्म पे, और कितनी अच्छी अच्छी है। ब्रीड में देखे तो भी ओरिजिनल प्योर है। और इतनी हाइट वाली भैंसें आप पूरे गुजरात में घूम जाओगे पर आपको नहीं मिलेगी। और एक सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि इनके फार्म पे हम देख रहे हैं इतनी भैंसें हैं, सारी अच्छी ब्रीड वाली है। तो उस ये कैसे आई आपके पास में सारी अच्छी अच्छी ब्रीड वाली? चयन कौन करते हैं, पशु कौन लेके आते हैं ये? मैं और मेरे पापा। अच्छा, आपके पापा और आप दोनों। तो मतलब आपकी पसंद ही है ये सारी भैंसें, है ना? पसंद की। घर पे तैयार नहीं की हुई है? नहीं, अच्छा, घर पे तैयार करे वो एक ही है। अच्छा, तो आप जब खरीदने के लिए जाते हो तो क्या क्या देखते हो भैंस के अंदर? सभी देखते हैं, जो ब्रीड, इसके हाइट। अच्छा, हाइट, ब्रीड और थन। थन देखते हो। थन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूध निकाल के भी लेके आते हो? दूध निकाल के। अच्छा जी। हर साल पशु सेल करते हो या नहीं करते हो? नहीं करते। नहीं करते है ना। तैयार भी नहीं करते हैं? तैयार करते हैं, कटड़ी है अच्छी अच्छी होती है। हाँ। तो रखते हैं, बाकी नहीं रखते। अच्छा जी। तो इतने पशु के लिए बुल रखा हुआ है या? रखा है वो है। अच्छा, उधर बुल है ना। तो दोस्तों अब आपको और दिखाते हैं इनके फार्म की भैंस है। ये भैंस कितना लीटर दूध देती है? ये जब जनती है तब 12 लीटर टाइम का। अच्छा, जनती है तब 12 लीटर दूध देती है ना। ये भी बहुत अच्छी है मिल्किंग कैपेसिटी में और प्योर ब्रीड है। आप देख सकते हो सारी भैंसें ब्रीड वाली है। वो दोनों सेम ही है। दोनों सेम है ना, ये देख सकते हो आप। जो अच्छी ब्रीड वाली भैंस रहती है उसका सिर ऊपर से उठा होता है और सींग चौड़े ज्यादा होते हैं। और सींगों की बनावट आप देख ही रहे हो अभी, और आंख छोटी होती है। बहुत अच्छी है, एकदम शांत स्वभाव वाली है सारी भैंसें। ये भी काफी अच्छी है हाइट लेंथ में, और बॉडी सब भैंसों की अच्छी है एकदम। और अडर भी आपको दिखाते हैं कैसे क्या इन्होंने निकाला हुआ है। अभी तो मतलब गैबिन होगी है ना? बाखड़ी है अभी। बाखड़ी है अभी तो। कितने महीने की है ये? 4 महीना। 4 महीने की ना। बाकी अभी कितना लीटर दूध दे रही है? अभी 8-8 लीटर टाइम का। अच्छा, अभी 8-8 लीटर दूध दे रही है। और ताजा जनती है तब 12-12 लीटर दोनों दूध देती है। और ये वाली ये कितना लीटर दूध देती है और कौन से ब्यात वाली है? ये दूसरे में अभी 9-9 लीटर है। अच्छा, दूसरे ब्यात में 9-9 लीटर अभी ये दूध दे रही है, यानी 18 लीटर अभी दूध दे रही है। और गैबिन है ये भी? नहीं, गैबिन नहीं है, जनेली है 1.5 महीने। 1.5 महीने की जनेली है ना। तो इसकी मिल्किंग कैपेसिटी 9-9 लीटर रहेगी या और भी बढ़ेगी? नहीं, बढ़ेगी। जैसे वेट बेचते हैं ऐसा बढ़ती जाती है। जैसे वो फीड वगैरह देते हो ना। कितना खिलाते हो दाना एक पशु को? 4 किलो के आसपास। अच्छा, 4 किलो के आसपास खिलाते हो। सूखा है ना, बिनोला की पापड़ी, मतलब पूरे दिन का 8 किलो खिलाते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो ब्रीड के लिए इन्होंने ये कटड़ा रखा हुआ है। कितने साल का है ये?
ये 3 साल का। अच्छा 3 साल का, ये भी आपने खरीदा है? हाँ खरीदे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अपने फार्म पे अगर बुल अच्छा होगा तो आप भी अच्छी अच्छी ब्रीड अपने फार्म पे तैयार कर सकते हो। तो ये बुल 3 साल का आप देख सकते हो, प्योर ब्रीड वाला है। इसके सींगों के पास में टोपी है और सिर ऊपर से उठा हुआ है, चौड़ा है, और मुंह बिल्कुल छोटा है, आंख भी बिल्कुल छोटी है। जो ओरिजिनल ब्रीड वाला बुल रहता है उसका अच्छा ही रिजल्ट आता है। तो ये अभी मतलब इसके कटड़े कटड़ी होंगे आपके फार्म पे? रिजल्ट नहीं है, अभी नहीं है। गैबिन है। अच्छा गैबिन है, सारी भैंस है ना। तो इसको परमानेंट रखोगे या चेंज करते हो बुल को आप? नहीं रखते हैं। अच्छा रखते हो ना, या 2-3 साल बाद में चेंज 3 होता है? साल रखते हैं, 2.5-3 साल। अच्छा 2.5-3 साल लगते हैं और बाद में दूसरे लेके आते हैं, मतलब अच्छी ब्रीड तैयार हो सके। बहुत अच्छा है। और ये भैंस है, इसके बारे में जानते हैं। ये थोड़ी सी दुबली लग रही है ना? थोड़ी सी दुबली हो। मतलब खरीदी हुई है, अपने घर की है? खरीद ली है। अच्छा खरीदी ले ना, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए मतलब दुबली है। हाइट इसकी देख सकते हो आप, हमारे हाइट से भी ज्यादा हाइट वाली भैंस है। कौन से ब्यात वाली है ये? दूसरा जने की। अच्छा दूसरा अब जन्ने वाली है ना। कितना लीटर दूध देगी ये भी? ये जन्ने के टाइम 12 लीटर टाइम का। अच्छा जन्ने के टाइम में मतलब टाइम का 12 लीटर दूध देने वाली है ये भी। बहुत अच्छी है सारी भैंसें। और उधर की साइड में भी है। तो मतलब ये सारा दिन इधर ही रहेगी या? अभी तो इधर ही रहेगी 1 घंटा। हाँ हाँ। बाद में 2-3 अंदर बांधनी पड़ती है शेड में। अच्छा बाद में शेड में बांधते हो ना। अभी 2-3 घंटे अंदर ही मतलब यहीं पे रहेगी। ज्यादा धूप लगेगी तब मतलब अंदर बांध दोगे ना तब। अभी तो मतलब छांव आ रही है, पीछे उधर खेत है, तो खेत से मतलब जवार वगैरह बो रखी है, तो पानी भरा रहता है, तो ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है इनको। ये 6ठे नंबर वाली भैंस है, ये भी बहुत अच्छी है ब्रीड में देखे तो। आप देख सकते हो इसके सींगों की बनावट बहुत ही यूनिक लगेगी, ऐसी बहुत कम चांस में देखने को मिलती है। तो ये कौन से जंगल की है? वाकानेर की। अच्छा वाकानेर की है ना। वाकानेर जंगल वाली भैंस भी अच्छी रहती है ना? अच्छी रहती है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हो, मेरी हाइट से तो इसकी हाइट ज्यादा ही है। दूध कितना दे रही है? ये अभी 9 लीटर आता है। अच्छा, 6 अभी- महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी 9 लीटर दे रही है। और ताजा जनी होती है तब? 13-14 लीटर टाइम का। अच्छा 13-14 लीटर तब देती है ना। बहुत अच्छी है। और ये वाली कौन से ब्यात वाली है? ये तीसरे में। अच्छा तीसरे ब्यात में जन्नी हुई है या? हाँ जनेली। जनेली है ना। ये भी बहुत अच्छी हाइट बॉडी वाली है। आप देख सकते हो इसकी भी मेरे से ज्यादा ही हाइट है। और प्योर है एकदम ब्रीड में देखे तो। छोटे मतलब सींग चौड़े हैं और अंदर की ओर अच्छे से मुड़ रहे हैं। और थन पे बहुत ज्यादा नसें दिख रही है इसके। कितना लीटर दूध देती है ये 15 लीटर टाइम का। 15 लीटर टाइम का दूध देती है। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब पूरे दिन का 30 लीटर दूध देती है। इसका पूरे गुजरात में 1 नंबर अवार्ड आया। अच्छा इसका अवार्ड है ना दूध में? दूध में बहुत अच्छी है। 30 लीटर दूध देने में मतलब इसको अवार्ड मिला है। तो मतलब कुछ प्राइज वगैरह भी मिली होगी, मतलब कितना? 51,000। 51,000 का इनाम मिला था है ना। बहुत अच्छी है वो है, और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र सभी है उधर। अच्छा सारी है ना। वो इसका एक अलग से वीडियो निकालेंगे, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और ये वाली भैंस? वो घर की है। अच्छा ये घर की है ना। ये बेच कितना? दी थी, वापस लेके आया, 2-3 महीना हुआ। अच्छा बेच दी थी, बाद में वापस लेके आए, इसलिए दुबली दिख रही है ना। तो ये कितना लीटर दूध देती है? ये जब जनती है तब 9-10 लीटर। अच्छा 9-10 लीटर दूध देती है ना। बहुत अच्छी है ये तो भी। पहला रूम में 11-11 लीटर देती थी। पहले ब्यात में ना। अब पतली है इसलिए कम देती है दूध। अच्छा तो मतलब हो जाएगी एकदम अच्छी हो तंदुरुस्ती है। जाएगी 5-6 महीने में। अच्छा तो यहाँ पे कोई भी भैंस आती है तो आप मतलब अच्छे से तैयार कर देते हो उसको वापस है ना। दुबली पतली होती है तो भी उसके पीछे का क्या राज है, मतलब कैसे क्या खिलाते हो आप इसलिए मतलब वापस अच्छे कवर हो जाता है शरीर इनका? क्यों ऐसे दुबली पतली रहती है तो आदमी पे काम लेते हैं इसलिए ऐसी होती है। हाँ। तो घर के आदमी संभालते हैं तो अच्छे रहते हैं। अच्छा तो मतलब घर के आदमी नहीं संभालते इस वजह से दुबली हो जाती ऐसे है ना। हो जाता है। बहुत अच्छी है। और ये वाली पार्टी? वो घर की है। अच्छा ये भी घर की है ना। ये कितने साल की है? ये होगी 3 साल के आसपास। अच्छा 3 साल के आसपास है ना। ये भी बहुत अच्छी है। तो अभी बच्चा दिया हुआ या नहीं है? नहीं कैबिन होगी ना। कैबिन। बहुत अच्छी है। तो दोस्तों सारी भैंसें आपको विजिट करवा दी है। टोटल 10 के करीब है ना इधर। हाँ, 10। और उधर छोटी छोटी कटड़ियां हैं वो भी है। तो पूरा फार्म इस प्रकार से बना रखा है एकदम नेचुरली। आप देख सकते हो पेड़ पौधे लगा रखे हैं उसके छांव में है। और मेट की सुविधा अच्छी है, मतलब मेट से मतलब थन वगैरह में दिक्कत नहीं आती है ना। मेट बिछा रखी है इस हिसाब से। तो दोस्तों
कैसे लगी आपको जानकारी? एक अगर नया युवा डेयरी फार्मिंग करता है तो कैसे क्या करता है, आप भी जो भी भाई नया देख रहा है इस वीडियो को तो कुछ प्रेरणा ले सकते हो आप छोटे भैया से, क्योंकि इतनी कम उम्र है तो भी इतने पशु को संभाल रहे हैं और महीने की काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये जॉब से भी अच्छा काम है अपने फार्म पे। अगर आगे पीछे पशु को सेल भी करें एक दो हर महीने में तो भी इनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है। तो एक बार आप कमेंट में जरूर भैया के लिए कुछ बात लिखना, ताकि आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला या नहीं मिला। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो।